श्री गणेश अंक में एक दंतम शरणम वज्राम। देवऋषिगण कहते हैं, जो सद आत्म स्वरूप, सबके आदिकारण, माया रहित तथा सो अहम अस्मि अर्थात वह परमात्मा मैं हूँ, इस अचिंत्य बोध से संपन्न हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन एक अद्वितीय एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। जो अनंत चिन्ह में हैं, अभेद हैं और भेद आदि से परे हैं, आदि पुरुष हैं और हृदय में ज्ञान में प्रकाश धारण करते हैं, अपनी बुद्धि में स्थित हुए उन एक दंत गणेश की हम शरण लेते हैं। जो सदा समाधिस्थ रहते, योगियों के हृदय में प्रकाश रूप से उद्भासित होते और सदा निरालंब समाधि के द्वारा अनुभव में आने वाले हैं, उन्हीं एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। जो स्वीय बिंब भाव से विलासशीला विविध स्वरूपा प्रत्यक्ष दृश्य रूपा माया है, उनमें जो अपने बल का आगान करते हैं, उन एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। प्रभु, आपके ही बल से, आपके तेज से, आपके वैभव से सामर्थ्यशालिनी हुई जो आपकी निजी माया शक्ति है, उसी के द्वारा इस संपूर्ण विश्व की संरचना हुई है। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे आत्मबोध स्वरूप तुरीय परमात्मा हैं। ऐसे आप एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। भगवान, आपके ही सत्ता धारण करने वाले जो एक दंत हैं, वे तीनों गुणों के स्वामी होते हुए उन गुणों का बोध कराने वाले हैं। वे आप अजन्मा परमेश्वर के अत्यंत भजन में संलग्न हैं। तीनों लोकों, तीनों गुणों, तीनों अवस्थाओं तथा तीनों देवों में विद्यमान उन एक दंत गणेश की हम शरण लेते हैं। प्रभु, फिर आपके द्वारा प्रेरित नाद ने सुषुप्ति नामक जगत की सृष्टि की है। दोनों अवस्थाओं में समान रूप से विराजमान उन आप एक दंत की हम शरण लेते हैं। वह सुषुप्ति संज्ञक जगत ही जो आदि काल में तम से आच्छन्न था, आपकी कृपा से दो रूपों में प्रकट हुआ, जो अनेक रूप होते हुए भी एक रूप हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। तदंतर आपके द्वारा प्रेरित बिंदु से सूक्ष्म जगत की सृष्टि हुई, जो एकमात्र आप में ही स्थित हैं, जो परम सात्विक स्वप्न में अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। गणेश, वह सूक्ष्म जगत ही स्वप्न है, जो आपके संकल्प में तप से जो सिद्ध रूप हो विविध भावों में प्रकट हुआ, वह आपकी कृपा से सदा एक रूप में स्थित है। आज हम उन्हीं भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। आपकी आज्ञा से क्रियाशील हुए उन स्वप्न के द्वारा आपने ही अपने हृदय में विराजमान जगत के अंश रूप जगत को की उत्तम सृष्टि की है। वह विभिन्न जागृतकालीन वस्तुओं से उपलक्षित है। हम अपरमेय शक्तिशाली उन भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। वही जागृत जगत रजोगुण से व्यक्त होकर के आपकी कृपा एवं समृद्धि से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो सदा एक रूप होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं।
प्रकृति के स्वभाव से सद्रूप जगत की ही सृष्टि करके आप उनके भीतर नित्य विराज रहे हैं। एकमात्र गणनाथ ही बुद्धि के दाता हैं। हम उन्हीं भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। भगवान आपकी ही आज्ञा से आकाश में समस्त ग्रह तथा प्रकाश रूप तारे विभासित हो रहे हैं। वे आपके आदेश से ही नित्य अपने विहार कार्य का संपादन करते हुए भ्रमण करते हैं। उन्हीं आप भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से विधाता सृष्टि रचना करते हैं। आपकी आज्ञा से अद्वितीय विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और महादेव जी भी आपकी आज्ञा से ही सबका संहार करते हैं। हम उन्हीं आप भगवान एक दंत की शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से यहाँ भूमि और जल स्थित है, जिनके आदेश से जल स्वरूपा नदियां बहती हैं तथा जिनकी आज्ञा से ही समुद्र अपने तीर्थों की सीमा में विराजमान रहता है। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से प्रेरित होकर के स्वर्गवासी देवता सदा कर्म फल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेश से ही परतों के समूह सुस्थिर रहते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से शेष नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिनकी प्रेरणा से कामदेव सबको मोह में डालते हैं तथा जिनकी आज्ञा से सूर्य देव काल चक्र धारण करते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु प्रवाहमान होती है तथा जिनके आदेश से जठर आदि स्थानों में स्थित अग्नि देव उद्दीप्त रहते हैं तथा जिनकी प्रेरणा से ही चराचर प्राणियों सहित ये संपूर्ण जगत संचालित होता है। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। सबके अंतःकरण में भगवान एक दंत विराज रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से ये संपूर्ण जगत विभासित होता है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके हृदय में रह करके बोध प्रकट करते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिन्हें उत्तम योगी जन योग बल से साध्य करते हैं। उनकी स्तोत्रों द्वारा स्तुति कौन कर सकता है। अतः वे पर नाम मात्र से हमारे लिए उत्तम सिद्धिदाता हों। हम उन भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। गिरिशमद बोले, इस प्रकार ऋषि मुनियों सहित देवता भगवान गणेश की स्तुति करके मौन हो हर्ष उल्लास के साथ नृत्य करने लगे। देव ऋषियों द्वारा किए गए स्तवन से प्रसन्न चित्त होकर के भक्तवत्सल महाभाग एक दंत ने उनसे कहा। एक दंत बोले, ऋषि और देवताओं, मैं तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, वर देने को उद्यत हूं। अतः मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम लोगों के द्वारा जो मेरा स्तवन किया गया है वह प्रीति प्रदान करने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि ये तुम्हारे लिए संपूर्ण सिद्धियों का देने वाला होगा। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य जिस जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है वह सब मैं उसे दूंगा। पुत्र पौत्र आदि, कलत्र, धन धान्य, हाथी घोड़े आदि तथा राज्य भोग आदि सब वस्तु में उसे निश्चित ही अतिशय मात्रा में प्राप्त होंगी। स्तोत्र पाठ करने वाला मनुष्य भोग, मोक्ष तथा शांतिदायक योग भी प्राप्त कर लेगा। मारन, उच्चाटन और मोहन आदि प्रयोग उसके ऊपर सफल नहीं होंगे। राजा के द्वारा बंधन आदि की प्राप्ति का कष्ट भी दूर हो जाएगा।
इसका पाठ और श्रवण करने वाले मनुष्य बंधनहीन हो जाएंगे। जो अपने मन में मेरा चिंतन करते हुए इन 21 श्लोकों का 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार पाठ करेगा, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। वह मनुष्य असाध्य कार्य का भी साधन कर लेगा और सर्वत्र विजयी होगा। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह मनुष्य ब्रह्मभूत होता है। उसके दर्शन से समस्त देवता पवित्र हो जाते हैं। ओम गण गणपति नमः।